चलिए अब मध्य प्रदेश से वो बड़ी खबर जिस पर हम लगातार निगाह रखे हुए हैं और इस खबर पर हर कोई अपडेट पाना चाहता है, क्योंकि ये एक ऐसे दंपत्ति की कहानी है जो कि इस समय पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। शादी होने के बाद ये दंपत्ति हनीमून मनाने गया हुआ था, लेकिन मेघालय में ये लापता होने के बाद जो खबरें आ रही हैं वो मन को दुखी करने वाली हैं। साथ ही ये भी सवाल उठता है कि आखिर ये दोनों दंपत्ति गए कहाँ। जो राजा रघुवंशी है, जो कि मृत पाए गए, उनकी हत्या कर दी गई, ये अब साबित हो चुका है। लेकिन सोनम है कहाँ? क्या उसकी हत्या कर दी गई है या फिर उसे अपहरण कर लिया गया है? ये सवाल अभी भी निरुत्तर है। इस सवाल के जवाब को खोजने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन भी लगा हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार भी इस पर चिंतित है और दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये हुआ क्या जिसकी वजह से ये दंपत्ति लापता हो गए। सोनम और राजा दोनों का विवाह हुआ था 23 तारीख को। उसके बाद ये रवाना हुए थे हनीमून मनाने, लेकिन हनीमून मनाने जब ये चेरापूंजी के फॉल में गए तो वहाँ से इनकी कोई खबर नहीं मिली। क्या घटनाक्रम था, एक एक करके आपको घटनाक्रम बताते हैं, उसके बाद आपको ले चलेंगे कि इसमें कदम क्या क्या उठाए गए हैं। पहले बताएंगे, स्क्रीन पे आप देख पाएंगे क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं अब तक। अब तक घटनाक्रम क्या क्या हुए हैं वो भी बताएंगे और संवाददाता प्रिंस से भी जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं घटनाक्रम क्या क्या हुए हैं अब तक। चलिए पहले प्रिंस से जुड़ने की कोशिश करते हैं। भोपाल से हमारे संवाददाता प्रिंस इस मामले में जुड़ रहे हैं। प्रिंस, पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब तक की क्या स्थिति है, क्योंकि जो घटनाक्रम है वो सबके सामने हैं। मुख्यमंत्री ने भी पहल की, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पहल की, विपक्ष भी इसको लेकर संजीदा है कि भाई मध्य प्रदेश के ये दोनों दंपत्तियों के साथ हुआ क्या। राजा रघुवंशी की तो लाश मिल गई, लेकिन सोनम कहाँ है, इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। अब तक क्या प्रयास हो रहे हैं, क्या क्या कदम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल। देश में सबसे बड़ा और सनसनीखेज मामला ये मर्डर मिस्ट्री का आया है, सोनम और राजा रघुवंशी का। इंदौर का जो ये युगल है अपने हनीमून मनाने के लिए मेघालय गया था, चेरापूंजी, और वहां पर लगभग पिछले माह के आखिरी सप्ताह में लोग पहुंचे थे। और मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा घटनाक्रम में अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि वो जब वहां पहुंचे तो तमाम जगहों पर घूम रहे थे। उसके बाद चेरापूंजी में एक पहाड़ पर ये लोग घूमने गए, और टूरिस्ट जिस तरह से अमूमन लोकल घूमना चाहते हैं तो अपना एक पर्सनल व्हीकल भी लेना चाहते हैं जो रेंट पर मिलता है, तो एक स्कूटी लेकर वो रेंट पर, इस एक्टिवा जो थी उसको लेकर ये लोग पहाड़ पर गए। और दोनों ही वहां निकल चुके थे, एक बैग भी छोटा सा साथ में था उनके। और जैसे ही पहाड़ के ऊपर गए तो उनके परिवार के लोगों से भी सोनम की खास तौर से बात हुई, और उन्होंने कहा कि हम इस जगह पहाड़ पर आए और बहुत सुंदर जगह, और अभी हम ये घूम रहे हैं। और वो आखिरी बात थी सोनम और राजा रघुवंशी की उनके परिवार से। और उसके बाद जो हुआ वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिर जब ये दुर्घटना हुई और उनको खास तौर से जब राजा रघुवंशी को मार दिया गया और बैग वहां पड़ा मिला, स्कूटी वहां पड़ी मिली, खाई में राजा रघुवंशी का जो शव है वो मिला, और सोनम लापता मिली, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं पुलिस इस ओर लगातार, मेघालय पुलिस लगातार इस ओर सर्चिंग करती रही। और जब शव मिला तो कहीं ना कहीं लड़की की तलाश भी हुई कि आखिर लड़की कहाँ है, क्या उसको भी मार दिया गया है। लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा, सोनम का कोई सुराग नहीं लगा। राजा रघुवंशी का शव इंदौर लाया गया, उनके परिजनों को सौंपा गया, अंतिम संस्कार उनका कर दिया गया। सरकार ने भी इस पर दुख जताया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख जताया। उसके साथ विपक्ष के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, आज वो भी उस परिवार से मिलने गए, शिवराज सिंह चौहान मिलने गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शोक जताया। और इस तरह की ये जो मर्डर मिस्ट्री हुई है उसको लेकर पूरे देश में एक सनसनी सी फैल गई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसका जिक्र मोहन जी आप कर रहे थे वो ये है कि आखिर सोनम कहाँ है। सोनम नहीं मिली, सोनम का कोई अता पता अभी तक नहीं है। तमाम सर्चिंग की गई है, बॉर्डर एरिया है वो बंगाल का। खास तौर से मैं आपको बताऊं तो 2 से 3 गांव वहां जुड़े होते हैं। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी एक बात सामने आती है कि इस तरह का भी वहां पर काम होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का।
तो सोनम को आखिर कहाँ ले जाया गया, सोनम जिंदा है या नहीं है? कुछ लोगों के कहे अनुसार अगर हम माने तो सोनम को कहीं देखा था कुछ रेन कोट चेंज करते हुए, लेकिन वो बात भी उस बात की भी तस्दीक नहीं होती है कि आखिर सोनम जिंदा है या नहीं है। लेकिन ये संशय जताया जा सकता है तमाम पुलिस वेरिफिकेशन के बाद, तमाम तरह से जो सरकार सर्चिंग करवा रही है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि आखिर सोनम को कहाँ ले जाया गया और सोनम जिंदा है या नहीं है। वहां मैं आपको बताऊं कि बंगाल और भारत के बीच जो एक नदी है, और नदियां सारी उस तरफ जाती हैं, तो नदियों के जरिए भी नाव से भी उस तरफ पार किया जा सकता है। मतलब ये मिनटों का काम होता है, ऐसा बताया जा रहा है। और निश्चित तौर पर जब इस तरह की जब दुर्घटना और घटना होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद होती है। और जब देश में पूरे में चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर ये मामला ट्रेंड कर रहा है और कहीं ना कहीं एक प्रिंस, एक आपको व्यक्ति की एक जान एक चली गई। मिनट को कुछ देर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ देवी सिंह रघुवंशी, जो कि राजा रघुवंशी का भाई भी है, वो जुड़ा हुआ है। उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। देवी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। हाँ सर, बोलिए जी, हम देख पा रहे हैं कि इस दुख की घड़ी में परिवार चिंतित भी है, लेकिन प्रयास हो रहे हैं, प्रशासन भी अपनी ओर से प्रयास कर रहा है और हम अपनी मीडिया माध्यमों से भी प्रयास कर रहे हैं। क्या अब तक की ओर से आप लोग ने क्या कुछ जानकारी पाई है, अपील की है, क्या कुछ हुआ है अब तक इस पूरे मामले में? मीडिया ही हमारी फुल मदद कर रहा होगा, बाकी प्रशासन बिल्कुल मदद नहीं कर रही। और हमारी जो प्रशासन है मध्य प्रदेश वाली, ये हमारी मदद कर रही है। और केंद्र सरकार से हमारा एक ही निवेदन है कि वहाँ सीबीआई जल्दी से जल्दी भेज दी जाए। अगर सीबीआई 1-2 दिन में नहीं पहुंची तो बच्चे का पूरा जो प्रूफ है वो पूरे खत्म हो जाएंगे। वो प्रूफ जहाँ जहाँ छूटी है वो प्रूफ क्यों नहीं पकड़ रही वहाँ की पुलिस? क्योंकि वहाँ की पुलिस बिकी हुई है। बच्चन को धमकी मिली, मेरे दोनों बच्चों को धमकी मिली। जैसे राजेश भाई भी वहाँ गए थे, गोविंद भी वहाँ थे, होटल वाले ने उनको धमकी दी। अभी आज की या कल की बात है, वो राजा के भाई के मोबाइल से किसी का फोन आया, वो धमकी भरा फोन आया। क्या कहा फोन में, क्या क्या धमकी दी गई? उनको धमकी दी गई कि अगर तू ज्यादा तेज चलेगा तेरे को इंदौर में आके निपटा देंगे हम लोग। अच्छा, क्या आशंका लग रही है? कौन लोग हैं जो कि राजा के भी दुश्मन थे और इस तरीके की बातों को दबाना चाहते हैं? कौन लोग हो सकते हैं, आपको क्या आशंका है? देखो, यहाँ पे तो किसी से उनकी दुश्मनी नहीं थी। बच्चे अपने काम धंधा करते थे, दोनों बच्चे अपने सुबह निकल जाते थे, शाम को आते थे। उनका ऑफिस में से वो निकल जाते थे, बिटिया के ऑफिस में से बिटिया निकल जाती थी। दोनों जने अपने अपने सुबह शाम को घर आते थे। यहाँ तो किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। यहाँ क्योंकि हम लोग धंधे वाले आदमी, हम किसी से झगड़ा थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो हमारा व्यापार बढ़ाना थी। तो इस वजह से बच्चे हमारे बहुत लाइन से थे, पढ़े लिखे बच्चे थे, समझदार थे। ऐसा नहीं कहा कि अनपढ़ हो तो कम पढ़े लिखे हो तो वो किसी से झगड़ा कर सकते हैं। वो इस बात को सब बात सुनते थे बच्चे। तो क्या लग रहा है, कोई स्थानीय गैंग है जिसने साजिश की है, कोई हत्याकांड है? क्या लग रहा है आपको, क्या आशंका है जो जिसकी जांच आप चाहते हैं? जैसे सीबीआई जांच अगर हो गई तो वो गैंग भी, जो बड़ा गैंग होगा उसका ही पता चल जाएगा, छोटे वाले का ही पता चल जाएगा, जो लोकल लोग हैं उसका ही पता चल जाएगा। गैंग कुछ नहीं है, जो होटल वाले हैं उन्हीं की गैंग है। पुलिस को उनने दबा के रखी है। वहाँ का थाना बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। अब यूँ समझिए कि जैसे अपने मध्य प्रदेश में कोई भी कांड होता है तो पुलिस वाले पूरी नाकाबंदी कर देते हैं, बाजार की बॉर्डर की नाकाबंदी कर देते हैं। अगर वहाँ ये कांड हुआ, बच्चन ने बोला यहाँ से जाके नहीं, सोमवार के दिन बच्चे वहाँ पहुँच गए थे, उनने बोला, वहाँ की पुलिस ने कोई सीरियस बात ली ही नहीं। ठीक है, अभी आपको क्या लग रहा है प्रशासन से, और आप क्या मदद चाहते हैं? सीबीआई जांच की मांग तो आपने की है, पर प्रशासन से कोई और उम्मीद है जो आपको मदद कर सकती है? आप लोग गए हैं क्या वहां पर मेघालय? अभी मेघालय गोविंद है ना, अभी उनके राजा के भाई थे वहाँ पे, वो अभी परसों के दिन उनकी बाटी लेके आए हैं। तो आजकल में वो भी जाने वाले हैं उधर। और उसके साथ में, गोविंद के साथ में, उनके दो तीन दोस्त भी हैं वहाँ पे। बिल्कुल, उनके दोस्त भी मौजूद हैं और राजा के भाई भी मौजूद हैं। और कुछ प्रशासन से, सरकार से कुछ उम्मीद है तो वो भी बोल दीजिए। बाकी शासन से कोई उम्मीद नहीं है। मुख्यमंत्री की बात आईजी नहीं सुन रहे, आईजी की बात एसपी नहीं सुन रहा, एसपी की बात टीआई नहीं सुन रहा, डीएसपी नहीं सुन रहा।
और मैंने अमित शाह जी की बात वहां का मुख्यमंत्री नहीं सुन दिया, तो ये कैसी सरकार है? ये भी तो समझ में आना चाहिए ना किसी के में। बिल्कुल। अमित शाह जी ने फोन लगाया कि मुख्यमंत्री जी से बात करी, वो मीडिया में भी आया, सब दूर आया, मगर वहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या ऑब्जेक्शन उठाया वहाँ पे? उसका क्या प्रूफ निकला? कुछ तो नहीं निकला, 0 सन्नाटा। मेरा बच्चा और एक जान से चला गया, उसका मर्डर करके उन्होंने वो उधर वहाँ खाई में फेंक दिया। वो एक खाई में इतने नीचे मर्डर करा था, तो फिर वो पब्लिक ऊपर कहाँ गई? वो आदमी कैसे आए ऊपर? रस्सी से ये पुलिस वाले उतर रहे हैं वहाँ पे, तो जो खाई में नीचे अगर बच्चे घूमने गए थे, तो वो जिनने मर्डर किया वो कैसे ऊपर आए? और वो हथियार उनके पास में कैसे मिला वहां पर? खाई के अंदर हथियार कहाँ से पहुंचे? तो ये कुछ मिली जुली भगत है सरकार की। टोटल वहाँ की जो पुलिस है वो वो गुंडे मवालियों से मिली हुई है, और वही लोग सरकार चला रहे हैं वहाँ के गुंडे मवाली। ये समझिए केंद्र में बीजेपी की सरकार, वहाँ बीजेपी की सरकार, फिर ये कहाँ मिस्टेक आ रही है? एक की बात क्यों नहीं मान रहे ये लोग? बिल्कुल, बहुत धन्यवाद देवी जी, आपकी बात को हम कोशिश करेंगे कि प्रशासन तक जरूर पहुंचे, और ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने चाहिए, और वहाँ मेघालय प्रशासन से भी हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि उनके प्रदेश में अगर कोई हत्याकांड हुआ है तो उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, और जो भी आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। तो ये वो घटनाक्रम है जिसकी वजह से पूरा मध्य प्रदेश चिंतित है। कुछ सवाल के उत्तर अभी भी आने बाकी हैं, इस सवाल को हम इसीलिए यहाँ उठा रहे हैं। एक बार फिर से प्रिंस का रुख कर लेते हैं, हमारे भोपाल संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या हुआ है इस घटनाक्रम में, तो प्रिंस की ओर रुख करेंगे। लेकिन पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कैसे क्या क्या कदम उठाए गए हैं। सर्च ऑपरेशन 27 मई को शुरू हुआ है, 1 जून तक चला है। शिलांग पुलिस ने ड्रोन और विशेष पुलिस के द्वारा ये खोज अभियान शुरू किया। भारी बारिश वहाँ हो रही है, इसलिए तलाश में बाधा आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेघालय के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसमें हस्तक्षेप करते हुए अपनी पहल की है। उसके बाद 2 जून को राजा का शव जो है वो मिला है। शव की पहचान राजा के शरीर में बने टैटू से की गई है। शव के पास एक सफ़ेद शर्ट, मोबाइल का टूटा हुआ हिस्सा भी मिला है। पुलिस ने धारदार चाकू बरामद किया है, जो कि मेघालय के परंपरागत चाकू होता है, वो बरामद हुआ है। सोनम की तलाश जारी है, 3 जून से उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। भारी बारिश के कारण अभी थोड़ी सुराग मिलने में देरी हो रही है, लेकिन पुलिस का दावा है कि साक्ष्य नष्ट किए गए हैं, लेकिन आरोपी तक पहुंचा जाएगा। मेघालय पुलिस भी लगी हुई है और मध्य प्रदेश सरकार इस संबंध में लगातार पहल कर रही है। तो लगातार ये मामला उलझा हुआ है। एक बार प्रिंस का रुख कर लेते हैं। प्रिंस, बताइए, ये घटनाक्रम तो हम बता चुके कि कैसा क्या हुआ है, अब आगे का स्टेप क्या है? क्या मध्य प्रदेश पुलिस भी अपने ओर से कुछ स्टेप ले सकती है क्या इस मामले में? क्योंकि हत्याकांड तो मेघालय में हुआ है, एफआईआर मेघालय में दर्ज हुई है, यहाँ की पुलिस कैसी भूमिका निभा रही है? जी बिल्कुल, पुलिस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है मोहन जी इन मामलों में, और खास तौर से अब ये देश का सबसे चर्चित मामला बन गया है। गृह मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया है, अमित शाह ने भी इस पर संज्ञान लिया है और कार्रवाई करने की बात की, और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की, और सबसे बड़ी चीज है कि सर्चिंग की बात की है। तो मध्य प्रदेश पुलिस की भी भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण। और इंदौर पुलिस, चूंकि इंदौर के वो रहने वाले थे, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे, और स्वाभाविक है कि जब एक युवक युवती कहीं बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का भी एक बड़ा मापदंड होना चाहिए कि कोई भी टूरिस्ट किसी भी राज्य में जाए उनकी सुरक्षा होनी ही चाहिए। अब चूंकि जैसा कि इनके परिवार के सदस्य ने भी बताया कि किस तरह से एक जो होटल मालिक है उसने धमकी दी है, और धमकी के साथ साथ वहां के जो इस तरह के काम को अंजाम देने वाले लोग, उनसे मिली भगत भी बताइए। तो मध्य प्रदेश पुलिस लगातार वहां की पुलिस से संपर्क में है। इंदौर पुलिस कमिश्नर और जोन के डीसीपी, उसके अलावा थाने के जो प्रभारी हैं, और इस मामले में जिनको संज्ञान लेना है वो तमाम प्रमुख अधिकारी सभी लगातार वहां संपर्क में है वहां की पुलिस की, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सोनम कहाँ है। अब चूंकि राजा को मार दिया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है, उनके अंतिम संस्कार भी इंदौर में अभी कर दिया गया है, और समय काफी होता जा रहा है। लगभग
28-29 मई को इस हत्याकांड को उन्होंने अंजाम दिया था और इस काम को अंजाम दिया था, और सोनम तब से गायब है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सोनम है कहाँ, और सोनम के सुराग को लेकर तमाम सर्चिंग की जा रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा सवाल इसमें मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि वो जो बॉर्डर है, बॉर्डर वाला एरिया है, खासतौर से बंगाल का, जो बंगाल की तरफ जाने वाला, बांग्लादेश की तरफ जाने वाला हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए जाना जाता है। और चूंकि कहीं ना कहीं वो लड़की थी और उसको अगवा करके कहीं उस तरफ तो नहीं ले जाया गया, और ले जाया गया है तो फिर वहां की सरकार और पुलिस से संपर्क किया गया या नहीं किया गया है, और किया जा रहा है तो कहां तक उसमें हमें सफलता मिली है। मध्य प्रदेश पुलिस यहां से सिर्फ ताकीद कर सकती है कि इस मामले में वहां की पुलिस और सरकार को, कि वहां के प्रशासनिक अधिकारियों की इस मामले में क्या आगे प्रगति हुई है, क्या कितनी सर्चिंग हो रही, कितनी दबिश बनाई जा रही है, और लोकल जो भी वहां के लोग थे उनको कितनी पूछताछ की जा रही है। क्योंकि स्थानीय पुलिस को अक्सर हम ये जानते हैं कि थाने की स्थानीय पुलिस को सभी कुछ पता होता है कि कौन किस तरह का अपराधी है और किस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं वो करता है, क्योंकि कई नामजद अपराधी होते हैं, कई इस तरह की घटनाएं करने वाले अपराधी होते हैं अमूमन जो पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर पुलिस के संज्ञान में कहीं ना कहीं इस तरह के अपराधी आते हैं, लेकिन इनके परिवार का भी कहना है कि वहां की पुलिस असहयोग कर रही है। बीजेपी की सरकार सेंट्रल में है, स्टेट में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, कम्युनिकेशन का कोई कहीं गड़बड़ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर सोनम का पता नहीं चल पा रहा है कि वो जिंदा है, और है तो फिर कहाँ है और किस हालात में है और उसके साथ क्या हो रहा है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान बड़ा खड़ा होता है। अब ये सवाल ही, हम इस पर बहुत कुछ कह नहीं सकते। सर्चिंग चल रही है, जैसे अभी आपने कहा भी कि तमाम तरह से सर्चिंग की जा रही है, सीबीआई की जांच की मांग भी की जा रही है। आज जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के वो भी गए, उन्होंने भी कहा कि हम परिवार के साथ हैं, उन्होंने भी सीबीआई की मांग की है, सीबीआई जांच की मांग की है कि वहां इस मामले में बेहतर तरीके से छानबीन हो, जांच हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दबिश बनाकर सोनम का पता लगाया जाए जितना जल्दी हो, क्योंकि जितना लेट मामला जारी है। इस मामले में सोनम के भाई ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। परिवार लगातार चिंतित है, सोनम के भाई की प्रतिक्रिया सुनिए। हम लोगों की मांग इसमें ये है तो इसमें सीबीआई जांच बिठाई जाए, क्योंकि सीबीआई जांच बिठाने के लिए इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पुलिस प्रशासन जो है वो सोनम रघुवंशी को जो है एक डेड बॉडी समझ के ढूंढ रहा है, जो कि हमारा मन कहता है सोनम जिंदा है। तो इसमें जैसे राजा की यहाँ डेड बॉडी मिली है तो पुलिस ने वहाँ पर भी जो सर्च करना चाहिए, इस प्रकार से जैसे बॉडी जो बाहर निकल रहा है उन लोगों ने उनको सर्च करना चाहिए जगह पे, तो वहाँ पे डॉग के द्वारा तो इसको एक क्लू मिलना चाहिए वहाँ पे, वो पुलिस ने उन्हें नहीं करा है काम। तो पुलिस को जो काम करना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है, तो हमको डर इसमें ये लगा हुआ है तो कोई सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ निकल ले, इसलिए हम लोग को चाह रहे हैं तो सीबीआई जाँच में बैठी जाए। तो जब गाड़ी भागी है तो उस हिसाब से उनको जांच करना चाहिए। तो ये गाड़ी जब भागी है तो कितनी गाड़ी वहाँ से भागी हुई, 1 2 4 गाड़ी भागी हुई है, तो उन लोगों से पूछताछ करना चाहिए। तो इस हिसाब से कभी जांच कभी करे पुलिस का भी, तो राजा को इंसाफ जल्दी मिलेगा, वो सोनम को ढूंढने में आसानी होगी। बिल्कुल, अब राजा की हत्या की बात तो सामने आ गई है, सोनम कहाँ है ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस मामले को लेकर प्रशासन के स्तर पर लगातार प्रयास चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि भी इसको लेकर चिंतित हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव फ़ोन पर मेघालय के मुख्यमंत्री से बातचीत कर चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी ओर से पहल की है। जीतू पटवारी का बयान सामने आ गया है। शिवराज सिंह चौहान ने जब बातचीत की थी इस पूरे मामले को लेकर, उस समय का ये वीडियो आपको सुनाते हैं। हेलो गोविंद। हेलो, हाँ गोविंद सिद्धराज बोल रहे थे। प्रणाम सर। प्रणाम। हम लोग देखते हैं, अमित जी से भी बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ। आप शिलांग में ही हो आप? शिलांग में सर। मैं अभी बात करता हूँ, मैं किसी को आपके साथ लगाता हूँ सर, प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं अभी करता हूँ, फिर मैं आपको बात करता हूँ। नंबर दे देंगे। हाँ, ठीक ठीक। प्रणाम। तो सभी ओर से प्रयास चल रहे हैं। हर कोई चाहता है कि सोनम का पता चल सके, क्योंकि ऐसी आशंकाएं हैं कि सोनम का अपहरण कर लिया गया होगा और बंगाल की सीमा भी पास ही लगी हुई है। इसलिए कई तरीके कि जो भावनाएं हैं वो मन में हैं और इन्हीं चिंताओं को लेकर हर कोई चाहता है कि सोनम का जल्द से जल्द पता चल सके और जो लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया, ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा मिल सके।
हम भी कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन से हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द ही सोनम को खोज लिया जाएगा और वो सकुशल हो, ये सबकी इच्छा है। फिलहाल ये सवाल यहीं छोड़ जाते हैं। टीवी 24 की इस खास पेशकश में आज इतना ही। आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।